हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। बिहार सिविल कोड टेस्ट सीरीज 1 विद्वान का स्त्रीलिंग है। राइट आंसर हो जाएगा डी विदुषी। क्वेश्चन नंबर 2 सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा डी उज्ज्वल। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है तो राइट आंसर हो जाएगा परी। क्वेश्चन नंबर 4 छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा बी ईर्ष्या करना। सुख चैन में समास है। राइट आंसर हो जाएगा बी द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 6 सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक है तो अधिकरण कारक है। नंबर 7 जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। राइट आंसर हो जाएगा बी क्रिया विशेषण। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा नभ, यानी नभ पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची शब्द होगा पर्वत का शैल, भूधर, नग। क्वेश्चन नंबर 9 सखा का बहुवचन है। सखा का बहुवचन है तो राइट आंसर हो जाएगा सी सखाएं। क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। निपुण तो राइट आंसर हो जाएगा ए अभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए शब्द का विलोम चुने। परकीय राइट आंसर हो जाएगा डी स्वकीय। क्वेश्चन नंबर 12 मुंह में ठेपी देना इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा बी कुछ न बोलने देना। नंबर 13 नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे के अर्थ चयन करें तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा पछताना। क्वेश्चन नंबर 15 जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा विभत्स रस से। नंबर 16 ग्रस्त का विपरार्थक शब्द बताएं। राइट आंसर हो जाएगा बी मुक्त। मूक का विपरार्थक शब्द बताएं। राइट आंसर हो जाएगा वे ए वचाल। 18 क्वेश्चन नंबर तिमिर का विपरार्थक शब्द बताएं। तिमिर का हो जाएगा विपरार्थक शब्द 18 का सी आलोक। प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द बताएं। 19 का हो जाएगा राइट आंसर डी परोक्ष। सामान्य का विपरार्थक शब्द बताएं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट। आँखों में गड़ाना मुहावरे का अर्थ बताएं। राइट आंसर हो जाएगा बी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। उठ जाना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर 22 का हो जाएगा ए मर जाना। कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए इनमें कौन सा अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा सी यमक अलंकार। जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ होता है। 24 का हो जाएगा सी संयोग श्रृंगार। निम्न में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी आजन्म। 26 तुलसी कृत में कौन सा समास है। 26 का हो जाएगा डी तत्पुरुष समास, यानी तुलसी कृत में कौन सा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास।
28 रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी श्लेष। 29 गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके डॉट पंक्ति को पूरा कीजिए। 29 का हो जाएगा सी लांगू पाए। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प छांटिए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई। 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे, अपने आप को समाज सेवा धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत विभक्ने चारिक हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उन्होंने शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम मकदूनिया और दक्षिण में बाली तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। विदिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य बाहर वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो गया। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए अकड़। 31 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 32 का 31 का बी वैशाली। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? 32 का डी व्यंजन। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व की प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? 33 का हो जाएगा बी 35 वर्ष। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो 34 का राइट आंसर का डी वैदिक धर्म। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए वैशालों सी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो 35 का जगह भयानक रस। थैंक ऑफ।